हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 27th प्रॉब्लम है और ये इजी टैग का प्रॉब्लम है, पर ये काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है। इंटरव्यू में डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको ज़रूर से इस क्वेश्चन को करके जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो, तो आपका एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करता हूँ। You are given two integer arrays nums1 and nums2 sorted in non-decreasing order and two integers m and n representing the number of elements in nums1 and nums2 respectively. Merge nums1 and nums2 into a single array sorted in non-decreasing order. The final sorted array should not be returned by the function but instead be stored inside the array nums1. To accommodate this, nums1 has a length of m plus n, where the first m elements denote the elements that should be merged, and the last n elements are set to 0 and should be ignored. num2 has a length of n. Okay. तो काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, पर मैं आपको बहुत समराइज करके बताता हूँ अभी क्या कह रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट एग्जांपल को देखो, यहाँ पे क्या है, ये nums1 का एरे दिख रहा होगा। ये क्या है 1 2 3 ट्रिपल 0, ठीक है। पर m इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो ये m जो है ना, ये m ये nums1 का ही साइज है, ठीक है। देखो तो एक्चुअल में हमारा nums1 क्या है, जो सिर्फ अभी nums1 की बात हो रही है। nums1 जो हमारा एरे है, फर्स्ट एरे, वो सिर्फ इतना सा है, 3 साइज का, 1 2 3। पर भैया यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा जीरोस भी ऐड कर रखा है इन लोगों ने। देखो वो क्या है ना, वो एक्स्ट्रा जीरोस इसलिए दे रखा है कि जब देखो क्वेश्चन में क्या करना है ना, हमें ये जो nums1 एरे दे रखा है और nums2 एरे दे रखा है, दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। तो ये जो लास्ट में 3 जीरोस तुम्हें एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या है, वो ये जो nums2 से जब हम मर्ज करेंगे ना nums1 को, तो जो ये इसके 3 एलिमेंट्स है, यानी कि n इक्वल्स टू 3 जो दे रखा है nums2 का, वो जो 3 एलिमेंट्स है वो वहां पे जाके अपेंड होंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, मतलब देखो इसको इस तरीके से समझो। देखो ये मेरा nums1 है, ठीक है। ये मेरा nums1 है, सिर्फ इतना सा है, ठीक। इसका साइज कितना है, m इक्वल्स टू 3। और ये मेरा nums2 है, ठीक है। इसका क्या क्या एलिमेंट्स है, 2 5 6। और इसका साइज कितना है, 3, ठीक है। तो इसको मैं एक अलग से एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कह लेता हूँ आंसर एरे, ठीक है। तो इन दोनों सॉर्टेड एरेज हैं, देखो दोनों ही सॉर्टेड है, 1 2 3 और 2 5 6 दोनों सॉर्टेड है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। अभी हम नहीं बात कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बस देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है हमसे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 3 5 एंड 6 ऐसा दिखेगा बिल्कुल। तो अब देखो, तो ये जो है ना, ये हमारा आंसर एरे बनता कुछ ऐसा, और इसको हम रिटर्न करते, ठीक है। ऐसा अगर करने हमें कहा जाता, ठीक है। पर इन लोगों ने क्या रखा है, तुम्हें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा एरे बना करके रिटर्न नहीं करना है। तुम्हें इस nums1 में ही ना हम एक्स्ट्रा प्लेसेस देते हैं। वो एक्स्ट्रा प्लेसेस कितने होंगे, जितने nums2 में वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो उतने उतने ही हम अपेंड कर पाएंगे ना। जब मर्ज करेंगे तो क्या होगा, nums1 में खुद के एलिमेंट्स तो है ही, nums2 के जो एक्स्ट्रा 3 एलिमेंट्स है वो भी उसमें अपेंड होंगे, तो यानी 3 एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए ना हमें। तो इन लोगों ने इस तरीके का फॉर्मेट nums1 में दे रखा है, मीन्स कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज ना करना पड़े, ठीक है। तुम एक्स्ट्रा स्पेस यूज मत करो, तुम मर्ज करो पर एक्स्ट्रा स्पेस मत यूज करो। इस nums1 को ही ना, nums1 को, इसको ही ना तुम आंसर एरे की तरह ट्रीट करो। इसलिए हमने तुम्हें ऐसे करके दे रखा है, 1 2 3 0 0 एंड 0, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? तो मतलब क्या है कि ये 1 2 3 है, ठीक है। और ये जो 3 प्लेसेस है, ये क्या है, n इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है nums2 में, तो वो तीनों यहाँ अपेंड होंगे, ठीक है। अब वो सॉर्टेड फॉर्मेट में करने के बाद हमें अपेंड करना है, क्योंकि दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करेंगे तो जो हमारा आंसर बनेगा वो भी तो सॉर्टेड फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो उस तरीके से करना है, ठीक। बात क्लियर है? तो यही हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक। अच्छा, एक कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, ये थर्ड एग्जाम्पल में, इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए इन लोगों ने देखो यहाँ पे एक बात लिख रखा है, तुमने ध्यान दिया हो तो,
टू एकोमोडेट दिस nums1 हैज अ लेंथ ऑफ m प्लस n। मैंने कहा ना m प्लस n, m तो खुद का उसका साइज और n जो है वो nums2 का साइज, वो दोनों के बराबर, मतलब उस दोनों को ऐड करके जो एक फाइनल साइज आएगा उसके बराबर हमारा nums1 का साइज दे रखा है। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था एग्जाम्पल 3 में कि देखो एग्जाम्पल 3 में एक प्रॉब्लम कई लोग फेस कर सकते हैं, समझने में दिक्कत हो सकता है, तो लेकिन कुछ नहीं है, सेम चीज है। देखो यहाँ क्या लिखा है, nums1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक एलिमेंट है पर m इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, और nums2 इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 1 लिख रखा है। अब काफी लोग कंफ्यूज ये होंगे कि ये जो जीरो दे रखा है ना nums1 में जीरो दे रखा है, वो उसका एलिमेंट है nums1 का, पर m इक्वल्स टू 0 दे रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो इन लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्लियर करके भी लिख रखा है। इनका कहना ये जो जीरो दिख रहा है ना तुम्हें nums1 में, जो जीरो वैल्यू दिख रहा है, ये जीरो वैल्यू nums2 का जो एक ये n है ना, n इक्वल्स टू 1, इस वन को एकोमोडेट करने के लिए दे रखा है। ठीक है, ना कि ये उसका खुद का एलिमेंट है। एलिमेंट कितना है nums1 में, m इक्वल्स टू 0, एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी एरे है। nums1 कैसा है, एम्प्टी एरे है, और nums2 कैसा है, उसमें एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसीलिए एक जीरो दे रखा है, एक ही एलिमेंट है nums2 में, तो एक ही जीरो दे रखा है, और वही उसमें जाके अपेंड होगा। ठीक है, क्लियर है ये सब बातें? ठीक, कॉन्स्टेंट्स देख लो, nums1 डॉट लेंथ m प्लस n, nums2 डॉट लेंथ n। ठीक है, तो ये सब है, और mn की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, और ये लोग कह रहे हैं फॉलो अप में, कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन o m प्लस n टाइम। ठीक है, तो मैं जो अप्रोच बताऊंगा वो वैसे ही काम होगा, वैसे ही काम होगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो, एक तो मैंने तुम्हें ये दिखाया कि ये nums1 था, ये nums2 था। ठीक है, और मैंने एक आंसर एरे बना करके उसमें ऐसे करके इसके वैल्यूज को 1 बाय 1 स्टोर किया था। ठीक है, पहले मैं इस पे गया, 1 2 में कौन छोटा है तो 1 यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गए, फिर 2 2 में दोनों बराबर थे, फिर 2 2 को ऐसे कर करके हमने कुछ कुछ किया माइंड में, अभी हम नहीं देख रहे हैं लॉजिक, अभी पता चलेगा कैसे आता है वो, तो करके हम एक एक्स्ट्रा एरे में स्टोर करके रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आता जनरल अप्रोच में। पर इन लोगों ने क्या कहा कि nums1 में ही फिल करके दिखाओ, nums1 में ही फिल करके दिखाओ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एरे की तो बात ही नहीं रह गई है, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट स्पेस, कोई भी स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, खुद का ये एरे में ही चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर है। और जो अब मैं एल्गोरिदम बताऊंगा वो ओ ऑर्डर ऑफ m प्लस n में ही रन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक, देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमको 3 पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ, अगर तुमने मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स को देखा होगा, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस को, तो तुमने एक चीज देखा होगा कि जहां पर कहीं सॉर्टिंग दिख रहा था ना मुझे वहां पे, ठीक है, तो मैं एक कॉन्सेप्ट यूज किया करता था, 2 पॉइंटर्स। ठीक है, 2 पॉइंटर्स। ठीक है, तो यहां पर भी सॉर्टिंग है, तो पॉइंटर्स का कहीं ना कहीं कुछ खेल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो वो कैसे होगा। ठीक है, तो ये देखो, अब बताता हूं। देखो यहाँ पे 2 पॉइंटर्स ना लेकर के हम लेंगे 3 पॉइंटर्स, 3 पॉइंटर्स। ठीक है, 3 पॉइंटर्स क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअली में हम 3 एरेज के साथ वो डील कर रहे हैं, एक हमारा nums1 है, एक हमारा nums2 है, और एक हमारा आंसर एरे है। पर भैया आंसर एरे तो हमारा nums1 खुद ही है, हाँ वो तो है, पर वो आंसर एरे की तरह भी ट्रीट हो रहा है ना, तो वो इंटरनली आंसर एरे की भी तरह ट्रीट हो रहा है, तो उसके लिए भी एक पॉइंटर रखना पड़ेगा। बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंटर्स होंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो एक तो हमारा nums1 है। ठीक है, इसकी वैल्यूज कितनी दे रखी है हमें, 1 2 3, ये ओरिजिनल नम है, ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद क्या है, nums2 है, उसका क्या वैल्यू दे रखा है, 2 5 6। ठीक है, और उसके बाद हमारा आंसर है जो कि खुद क्या है, खुद nums1 है, खुद nums1 है, वो कैसे दे रखा है हमें, 1 2 3 0 0 0 ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ 3 पॉइंटर्स लो, i j एंड k। ठीक है, ये पॉइंटर्स वाला आइडिया कहाँ से आया हमें, सॉर्टिंग से। सॉर्टेड कुछ दिया हुआ है तो हम एक बार को चेक कर सकते हैं पॉइंटर्स से। और 3 पॉइंटर्स क्यों ले रहे हैं, 3 एरे के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 को कट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे हम 3 पॉइंटर्स। ठीक है, अब देखना इन पॉइंटर्स को मैं कैसे चलाऊंगा और हम आंसर तक कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे भैया, तो ये आई यहाँ आएगा। ठीक है, लास्ट, इसके लास्ट इंडेक्स पे, जे यहाँ आएगा, और के हमारा यहाँ आएगा। ठीक है,
हम उल्टा फिल करना शुरू करेंगे। देखो एक बात तो हमें पता होता है सॉर्टेड एरे में कि अगर जो भी फाइनल सॉर्टेड एरे आएगा उसमें क्या होगा, लास्ट प्लेस पे क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो अगर नम्स वन भी सॉर्टेड है, नम्स टू भी सॉर्टेड है, तो जो इन दोनों के लास्ट पे एलिमेंट्स पड़े होंगे वो उस एरे के सबसे मैक्सिमम वाले एलिमेंट होगा, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। मीन्स नम्स वन के लिए 3 सबसे लार्जेस्ट है, नम्स टू के लिए 6 सबसे लार्जेस्ट है। और अब जब मर्ज करूंगा तो इन दोनों का जो लार्जेस्ट होगा वो मेरे लास्ट प्लेस पे आएगा, लास्ट प्लेस पे आएगा। हाँ भैया ये बात तो बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, तो पहले हम लास्ट इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा है भैया, ये वाला बड़ा है, 6 बड़ा होता है 3 से, 6 बड़ा होता है। तो 6 को यहाँ पे पुट कर देंगे, 6 को यहाँ पे पुट कर देंगे, जीरो से हट करके क्या हो जाएगा 6। और एक काम हम और क्या करेंगे, अब देखो अब 6 यहाँ से पुट हो गया, 6 चला गया, तो इस जे को मूव कर दो, जे अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला प्लेस भी फिल हो गया तो के को भी मूव कर दो, के यहाँ आ जाएगा। मीन्स हमने क्या किया, जे माइनस माइनस और के माइनस माइनस, ठीक है। ये कब किया हमने, ये कब किया, जब नम्स टू का जे, जब नम्स टू का जे नम्स वन के आई से बड़ा था, यानी 6 बड़ा था 3 से। तो 6 को हमने मेन एरे में जो हमारा आंसर एरे है उसमें पुट कर दिया और के को के पोजीशन को चेंज कर दिया। क्यों के पोजीशन को चेंज कर दिया, क्योंकि लास्ट पोजीशन भर गया, अब सेकेंड लास्ट पोजीशन के लिए लड़ाई होगी, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे। अब फिर से कंपेयर करो, फिर से कंपेयर करो, 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, यहाँ 5 फिल हो जाएगा, ठीक है। और के क्या हो जाएगा माइनस, तो ये जे भी कहाँ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये यूज हो गया, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर ये ना समझ में आए तो एक दूसरा तरीका होता है समझाने का, ये कि जिसमें से एलिमेंट आएगा ना, अगर तुमने नम्स टू में से एलिमेंट लिया, जैसे मैंने 5 अभी नम्स टू में से लिया, तो उसको माइनस करना, जे माइनस माइनस आई को कुछ नहीं करना है। अगर मैं नम्स वन में से, अगर मैं नम्स वन में से लेता, अभी जैसे लूंगा, आप देखना अभी तुम्हें दिखेगा। देखो अब क्या है, ये देखो अब ये है और ये है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। नम्स वन का आई बड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और और क्या हो जाएगा, ये कहाँ मूव करेगा, ये कहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा। तो मैंने ये बात बताया ना कि जिससे लोगे ना, आई से हमने नम्स वन से लिया तो हमने आई को माइनस किया, जब हम नम्स टू से ले रहे थे तो जे को माइनस कर रहे थे, ठीक है। जिससे भी एलिमेंट को तुम निकालोगे उसके पॉइंटर को माइनस करना, ठीक है। और के तो हर बार माइनस होगा क्योंकि प्लेस हमारा फेल होता जा रहा है। तो अब के कहाँ जाएगा, यहाँ पे, के कहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, किसी में से भी ले लो। चलो मैं कहता हूँ जे को एग्जॉस्ट करा दो, जे खत्म हो गया हमारा, जे बाहर आ गया, ठीक है। जे बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और के कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो अब बच कौन कौन से एलिमेंट गए, ये बच गया, ये वाला 1 2 बच गया, ठीक है। अब जब एक बात और ध्यान रखना, जब ये खत्म हो गया, मीन्स ये तो मेरा खत्म हो गया, तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट बच गए हैं, 1 2 बच गया है, तो सिंपली 1 2 को फिल कर दो, ठीक है। देखो हम आ गए हैं ना अपने आंसर तक, समझ रहे हो बात को। अच्छा भैया, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कुछ थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा कंफ्यूजन रह गया है। अच्छा देखो कुछ नहीं है, सिंपल क्या करना है हमें, हमारे पास, अब मैं स्टार्टिंग से समराइज करता हूँ, समझ जाओगे बात को। अब फिर उसके बाद ड्राई रन करेंगे कोड को तो सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और टेंशन मत लेना, सी प्लस प्लस जावा पाइथन तीनों का कोड मिलता है यहाँ पे, तो उस सब का टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, बस तुम अच्छे से लर्न करो, ठीक है। अब देखो हमारे पास पॉइंटर्स का आइडिया कहाँ से आया था, सॉर्टिंग से। ये सॉर्टिंग वाली बात और पॉइंटर्स का आइडिया हमने कहाँ से ड्राइव किया, मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में अगर तुमने स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सॉर्टेड जब रहता है ना एरे, तो हम एक बार को पॉइंट टू पॉइंटर्स के लिए सोचते हैं। तो पर यहाँ पे भैया 3 पॉइंटर्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि 3 एरे के साथ काम कर रहे हैं। पर भैया यहाँ पे तो 2 ही एरे है, 2 ही एरे है, फिर तीसरा कहाँ से आ गया, अरे आंसर एरे भी है इस पे, वो इंटरनली इंप्लीमेंट हो रहा है नम्स वन के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, तो अल्टीमेटली 3 एरेज के साथ काम कर रहे हैं, तो कितने पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी, 3 पॉइंटर्स की। तीनों को कहाँ प्लेस करना है भैया, तीनों को लास्ट इंडेक्स पे प्लेस कर देना है, उनके उनके जिस जिस के रिस्पेक्टिव लास्ट इंडेक्स पे। नम्स वन के लास्ट इंडेक्स पे आई आएगा, नम्स टू के लास्ट इंडेक्स पे जे आएगा, और नम्स वन जो ये आंसर वाला है उसके लास्ट इंडेक्स पे के आएगा, ठीक है। तो आई का क्या रहेगा हमारा, आई रहेगा m-1, जे रहेगा n-1, और के यानी कि जो फाइन ओरिजिनल मतलब
जो आंसर वाला नम्स वन है उसका साइज कितना है m प्लस एन, तो m प्लस एन माइनस वन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो अच्छा तीनों को लास्ट में रख दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपली क्या करना है, नम्स वन और नम्स टू के लास्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर करो, जिसमें से एलिमेंट्स लोगे उसको पोजीशन पे के पोजीशन पे फिल करो, के को माइनस करो और जिसमें से एलिमेंट्स लिया है उसको माइनस करो। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? तो सिंपली तुम्हें यही करते जाना है और इस तरीके से करते करते एक टाइम आएगा, मान लो कोई सा भी, चाहे नम्स वन हो चाहे नम्स टू हो, कोई एक एलिमेंट जो है वो कोई एक एरे जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना है, जो बचा हुआ एरे रहेगा ना, जो बचा हुआ एरे रहेगा उसको सिंपली उसके एलिमेंट्स को पुट कर देना है। ठीक है, क्लियर है बातें? क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अगर सही से और ड्राई रन करोगे और देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा एक बात, कि हर बार रन का जो मेन साइज है टोटल आंसर का एरे, वो किस पर डिपेंडेंट, मेनली किस पर डिपेंडेंट कर रहा है, जे पर, नम्स टू पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वो चेंज होता है। तो सिर्फ जो एग्जॉस्टन वाली बात बताई ना मैंने कि एग्जॉस्ट हो जा रहा है एरे, तो तुम्हें सिर्फ जे के लिए डील करना पड़ेगा, नम्स टू के लिए डील करना पड़ेगा। नम्स वन के लिए अगर नहीं भी डील करोगे तो भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। अभी मैं कोड में तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने दोनों को वहां पे डील कर रखा है, पर अगर तुम ऊपर वाला स्टेटमेंट मीन्स जो नम्स वन के लिए नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारा कोड फाइन चलेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। तो अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें कोड और उसके साथ हम ड्राई रन करेंगे। ठीक, ये देखो ये है हमारा कोड। ठीक है, देखो मैंने सिंपल जो जो तुमसे बात का है वही किया है मैंने। यहाँ पे देखो आई इक्वल्स टू एम माइनस वन डिक्लेयर किया, आई इंट जे इक्वल्स टू एन माइनस वन और के इक्वल्स टू एम प्लस एन माइनस वन। मतलब पहला वाला आई जो है नम्स वन के यहाँ रहेगा, ये नम्स वन है, नम्स वन है हमारा, कितना था ये, वन टू थ्री था, तो आई हमारा यहाँ पे है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स पे। उसके बाद नम्स टू है, तो ये कितने पे आ रहा है, टू फाइव एंड सिक्स। ठीक है, तो जे यहाँ पे आएगा, देखो मैंने लिखा है जे इक्वल्स टू एन माइनस वन। उसके बाद के क्या है, एम प्लस एन माइनस वन, यानी कि ये जो नम्स वन है ना, इसी के वन टू थ्री, तो एम हो गया जीरो जीरो जीरो, इसके लास्ट इंडेक्स पे यहाँ आएगा के हमारा। ठीक है, देखो मैंने लिखा है लास्ट इंडेक्स ऑफ आंसर एरे नम वन इटसेल्फ इंक्लूडिंग जीरोस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मैंने कहा था ना उल्टा चलेंगे, तो देखो ये इसके कंडीशन क्या है कि आई जो है हमारा जीरो से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव में चला जाएगा नहीं तो इंडेक्स, और जे भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए। तो क्या करना है हमें, हम क्या कर रहे हैं वाइल लूप में, फर्स्ट इफ कंडीशन देखो, इफ नम्स वन आई ग्रेटर देन नम्स टू जे से, मीन्स नम्स वन आई अगर इससे ग्रेटर होता, ठीक है, तो क्या करते हैं नम्स वन के के पे, नम्स वन का जो ये के है आंसर एरे, इस पे क्या करते हैं हम, नम्स वन के आई को डालते हैं, जो बड़ा होता है उसको डालते हैं। एलसिफ में देखो हमारा यहाँ पे एलसिफ वाला कंडीशन चल रहा है, मतलब हमारा जो अभी यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है वो नम्स ये एलसिफ वाला बन रहा है। नम्स टू का जे देखो, नम्स टू का जे क्या है, सिक्स, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके है, नम्स वन के आई के, नम्स वन का आई कितना है, थ्री, सिक्स ग्रेटर देन है थ्री के, तो नम्स वन के के पर, नम्स वन के पर यानी लास्ट इंडेक्स पर तुम नम्स टू का जे डाल दो, नम्स टू का जे डाल दो, सिक्स डाल दो, यहाँ पे सिक्स डाल दो। उसके बाद क्या करो, मैंने क्या कहा था, जिससे एलिमेंट लेंगे उसको माइनस माइनस करेंगे, तो जे को माइनस माइनस कर दो, जे यहाँ आ जाएगा, और के माइनस माइनस कर दो, के यहाँ आ जाएगा। जिससे भी एलिमेंट लेंगे उसको माइनस करेंगे। अगर इफ कंडीशन हमारा होता, अगर हमारा आई वाला बड़ा होता, नम्स वन बड़ा होता, तो नम्स वन के वैल्यू को के वाले पोजीशन पे डालते और आई माइनस माइनस करते, क्योंकि नम्स वन से वैल्यू लिया है, नम्स टू से लेते हैं तो जे माइनस करते हैं, और हर बार के माइनस करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल जो हम करते जाएंगे। अब मैंने दिखाया था कि एक जगह हम एग्जॉस्ट हो गया था, हमारा जे हमारा खत्म हो गया था, तो जे जब खत्म हो जाए, जे जब खत्म हो जाए तो जो आई वाले वैल्यूज बचे हुए हैं उनको, ये सिंपल वही वाइल कंडीशन काम कर रहा है कि जो आई में जो भी बचा हुआ है वो उसमें पुट कर दो, और अगर नहीं, अगर हमारा जे बच रहा है तो जे को पुट कर दो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर ये वाला तुम नहीं भी लिखोगे ना, ये वाला जो मैंने लिख रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सिर्फ तुम ये वाला लिखोगे तो भी तुम्हारा कोड बिल्कुल करेक्ट काम करेगा। मैं भी रन करा के तुम्हें दिखाऊंगा। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो जो नम्स वन है वो यहीं तक है, वो फिक्स है, यहां से साइज चेंज हो रहा है, एन के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। एन ऐसा हो सकता है कि एन ज्यादा हो जाए, एन ज्यादा हो जाए, ठीक है, मान लो कि ऐसा कुछ कंडीशन बन सकता है कि देखो ये वन टू थ्री रहता, ये वन टू थ्री रहता, टू फोर फाइव सिक्स ऐसा कुछ होता नम्स टू, नम्स टू,
तो मेरे कहने का मतलब है, देखो ये दोनों लिखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं लिख रहे हो तो भी मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो इन लोगों ने टेस्ट केसेस रख रखा है उसमें क्या है कि ये ज़्यादा मतलब यही जो है, ये जो nums2 है हमारा, nums2 यही हमारा मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि nums1 के बाद जो जीरोज है ना, उसी के जो नंबर्स है वो चेंज हो जा रहे हैं इसके साइड से, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये बड़ा आ गया तो ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा, तो उसको सिर्फ हमें फिल कर देना है, ठीक है। और नम्स वन में ही हम चेंज कर रहे हैं, तो नम्स वन के तो पहले के वैल्यूज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनको वापस से फिल करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब मतलब मान लो मैंने जे यहाँ से वो भी हो गया, जे देखो यहाँ पे था ना, कहाँ गया, देखो हमने क्या किया था, जब हमारे पास कुछ नहीं बचा था तो 1 2 को हमने फिल कर दिया था, 1 2 को हमने, अरे 1 2 अगर तुम नहीं भी फिल करते तो तुम नम्स 1 के अंदर ही फिल कर रहे हो ना, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे, तो इसके साथ डील करने का यहाँ पे कोई मोटिव नहीं बनता है, ठीक है। ये समझाना था मुझे, ठीक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, देखो दोनों ही एरे पे एक एक बार चल रहे हैं, तो m प्लस n, ऑर्डर ऑफ m प्लस n, यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उन लोगों ने हमसे कहा था, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। तो यही था इस सारे कोड का फंडा। देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल कोड लिख रखा है, अब मैं तुम्हें जावा और सी प्लस प्लस पाइथन का कोड दिखा देता हूँ। कुछ नहीं है, सेम टू सेम सब कुछ लिखा रहेगा, बस वहाँ पे अलग अलग मेथड और फंक्शंस के नेम होंगे, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये हमारा जावा का कोड है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्लियर दिखेगा तुम्हें, आई मैंने किया फर्स्ट एरे के लास्ट पे रखा मैंने आई को, सेकेंड एरे के लास्ट इंडेक्स पे रखा जे को, और वो जो नम्स 1 हमारा जो आंसर एरे है उसके ही लास्ट पर रखा मैंने के को, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लूप चलाया, मैंने क्या करा, जो बड़ा होगा उसको पुट कर देना उस के वाले पोजीशन पे, और उसमें आई को माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नम्स 1 से कंपेयर नम्स 1 बड़ा है, नम्स 2 बड़ा होगा तो क्या करना, जे को माइनस माइनस करना और के को माइनस माइनस करना, ठीक है। इस तरीके से चल रहे हैं, और मैंने कहा ये नॉट नेसेसरी है, ठीक है। अभी देखो मैं दोनों के साथ रन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको रिमूव करके दिखाऊंगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्यों ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो ना, जे के एग्जॉस्ट होने के बाद भी, अगर जे एग्जॉस्ट हो गया तो आई वाली वैल्यूज नम्स 1 की, जो आई की खुद की वैल्यूज है वो खुद ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है, वापस से उसे डालने का क्या मोटिव बनता है, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें एक्स्ट्रा सेपरेटेड एरे बना के कहा होता रिटर्न करने, तब वहां पे ये वाला कंडीशन भी मैंडेटरी होता। देखो दोनों चल रहा है, सबमिट करता हूँ कोड को, ठीक है। अभी उसके बाद रिमूव करके भी दिखाऊंगा उसको, ठीक है। तो ये देखो 100% को बीट कर रहा है, सही चल रहा है एकदम कोड। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा कोड सही काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। और तुम देखोगे कि दोनों में ही एकदम सही चलेगा, देखो इसमें भी चल रहा है, और सबमिट भी करके दिखा देता हूँ कि कोड मेरा बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ड्राई रन करोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हें भी समझ में आने लगेंगी कि क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। देखो दोनों में चल रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा नॉट नेसेसरी, ठीक। ये था जावा का कोड, ये हमारा सी प्लस प्लस का कोड, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये उनका फंक्शन उधर से खुद ही उन लोगों ने वेक्टर बना करके दे रखा था, सब कुछ एज इट इज सेम है, देख लो, पढ़ लो, नीचे गिटहब रिपोजिटरी का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से कोड भी चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा सबसे फेवरेट लैंग्वेज पाइथन, और देख लो सेम टू सेम लिख रखा है, कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज, देखो कमेंट तक मैंने सेम रख रखा है, ठीक है। तो यही था हमारा इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा सेशन, और अगर कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और लर्न करते रहो, कोडिंग करो, मस्ती करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।